1932 में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ही मिलिट्री को ईएमयू बर्ड्स को मारने के लिए भेज दिया था और यहाँ तक कि मिलिट्री को भी ये बिल्कुल आसान काम लग रहा था, बट अनआर्म्ड ईएमयूज को मिलिट्री मार ही नहीं पाई और ईएमयूज इस वॉर को जीत गए थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1929 के ग्रेट डिप्रेशन की वजह से पूरी दुनिया में सप्लाई और डिमांड पूरी तरह गिर गई थी और ऑस्ट्रेलिया में भी हालात काफ़ी ख़राब थे। फार्मर्स खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि डिमांड ही नहीं थी, पर गवर्नमेंट को पता था कि इससे आगे आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया के लोगों के पास खाने को फूड ही नहीं होगा। साथ ही जो लोग ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री में वॉर लड़ के आए थे उन्हें भी कुछ खास सपोर्ट नहीं मिला था, तो गवर्नमेंट ने रिटायर्ड आर्मी सोल्जर्स, जिन्हें वेटरन भी कहते हैं, उन्हें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में लैंड्स दिए फार्मिंग करने के लिए और बाकी फार्मर्स से भी फार्मिंग करने को कहा। गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली वीट की ही खेती करने को कहा और प्रॉमिस किया कि गवर्नमेंट उस वीट को एक अच्छे दाम पर खरीदेगी, क्योंकि फार्मर्स को वैसे भी लो डिमांड के कारण सही कीमत मिल नहीं पा रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली डिमांड कंटिन्यू फॉल होती रही और अक्टूबर 1932 में जब सिचुएशंस डिफ़िकल्ट हो गई तो कई फार्मर्स ने क्रॉप को काटने से ही मना कर दिया और यही वजह बनी ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंज वॉर की, क्योंकि ये टाइम था ईएमयूज के माइग्रेशन का जो कोस्ट की तरफ जाते हैं। ईएमयू एक ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला बर्ड है जो उड़ नहीं सकता, बट इसका एवरेज वेट 50 केजी तक होता है और नियरली 48 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से भाग सकता है। उस टाइम माइग्रेशन के लिए लगभग 20,000 ईएमयूज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरे तो उन्हें दिखे वीट्स के बड़े बड़े फील्ड्स। 20,000 ईएमयूज हर दिन वीट के खेतों में घुसे और कई टन वीट्स खाने लगे। जब ये प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गई तो फार्मर्स उस टाइम के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जॉर्ज पियर्स के पास गए और पियर्स भी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए मान गए, क्योंकि टाइम नहीं था और वीट लगातार बर्बाद हो रही थी। इस मिलिट्री ऑपरेशन को ईएमयू वॉर या ग्रेट ईएमयू वॉर नाम दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली मिलिट्री डिप्लॉय होने से पहले ही बारिश शुरू होने लगी, जिसकी वजह से ईएमयूज और ज़्यादा बड़े इलाकों तक फैलने लगे। 2 नवंबर 1932 को जब रेनफॉल बंद हुई तो मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया गया। रिपोर्ट्स मिली थी कि कैंपेन टाउन में 50 ईएमयूज के ग्रुप को देखा गया था और मिलिट्री सोल्जर्स जब इन्हें शूट करने पहुंचे तो ईएमयूज शूटिंग रेंज से काफ़ी बाहर थे। इन्हें इकट्ठा करने के लिए जब कोशिश की गई तो ईएमयूज इधर उधर और बड़े इलाकों में फैलने लगी, जिसकी वजह से सिर्फ कुछ ही ईएमयूज को मिलिट्री मार पाई और उसी शाम को भी एक दूसरे ग्रुप के कुछ ही ईएमयूज को मारा गया और इसी के साथ यह अटेम्प्ट फेल हो गया। 4 नवंबर को न्यूज़ मिली थी कि लगभग 1000 ईएमयूज के एक ग्रुप को डैम के नियर स्पॉट किया गया था। इस बार मिलिट्री के सोल्जर्स ने घात लगाकर हमला करने की सोची ताकि जब बर्ड्स एकदम क्लोज आ जाए तो शूट किया जा सके, बट 12 ईएमयूज के मारे जाने के बाद ही गन्स जैम हो गई और बाकी सारे ईएमयूज फिर से भाग गए। अगले दिन सोल्जर्स ने साउथ में और आगे जाने का फैसला किया क्योंकि वहाँ ज़्यादा ईएमयूज थी और चौथे दिन आर्मी ने नोटिस किया कि ईएमयू के ग्रुप में एक लीडर होता है जो उनके लिए सिक्योरिटी का काम करता है और खतरे को देखता रहता है। आर्मी ने इस बार खुद भागने की बजाय ट्रक पर गन लगाकर ईएमयूज को मारने का प्लान बनाया, बट उन फील्ड्स में चलते हुए ट्रक से भागती हुई ईएमयूज पर निशाना लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। 2500 राउंड फायर करने के बाद सिर्फ लगभग 200 से 300 बर्ड्स ही मारी गई थी और ये मिशन फिर से फेल हो गया। पार्लियामेंट में इस पर बात की गई और इसके बाद 8 नवंबर को इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। ईएमयूज का आतंक फिर से शुरू होने लगा। फार्मर्स फिर से सपोर्ट के लिए गए और इस बार प्रीमियर ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जेम्स मिचेल ने ऑपरेशन को अगेन स्टार्ट करने के लिए स्ट्रांगली सपोर्ट किया। 12 नवंबर को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी ऑपरेशन को स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये उनके अकॉर्डिंग एक एग्रीकल्चर थ्रेट था। नेक्स्ट डे लगभग 40 ईएमयूज और 2 दिसंबर तक हर वीक 100 ईएमयूज मारे जा रहे थे, बट 10 दिसंबर इन्हें वापस बुला दिया गया और इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 9860 राउंड फायर करने के बाद भी सिर्फ 986 ईएमयूज को ही मारा गया था, यानी 10 बुलेट पर बर्ड्स। अल्टीमेटली ईएमयूज मिलिट्री से जीत गई थी, पर उसके बाद गवर्नमेंट ने एक बाउंटी सिस्टम को अपनाया, फार्मर्स को पर बर्ड किलिंग पर इनाम देना, जो ज़्यादा इफेक्टिव तरीका साबित हुआ क्योंकि 1934 में ही 6 महीने के अंदर 57,000 बाउंटीज क्लेम की गई थी। इस बाउंटी के कुछ ही टाइम बाद बर्ड हंटिंग की न्यूज़ वर्ल्ड मीडिया और स्पेशली यूके में पॉपुलर होने लगी। बाउंटी सिस्टम को भी एंड करना पड़ा और फार्मर्स उसके बाद बिना बाउंटी के ही अपने फील्ड्स की सेफ्टी करने लगे। करंटली ईएमयूज ऑस्ट्रेलिया में लगभग 6 से 7 लाख तक है जो फ्रीली रहते हैं
और एएमएस अब एग्रीकल्चर थ्रेट भी नहीं है।